18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक ये प्रार्थना की थी कि आप जबरदस्ती ना करना किसी को भी। सतयुग जब चौथा युग जो कलयुग आए उस समय की, किसी को बाई फोर्स ना ले जाना, अपना ज्ञान देना। आपके ज्ञान को माने वो आपका और मेरे उस ज्ञान को माने वो मेरा। परमात्मा बोले तथास्तु, ठीक है। मालिक को मालूम था जब मेरा ज्ञान नहीं समझ में आओगा तो मुझे मानेंगे कैसे, तो पहले ज्ञान न दूंगा उनको जाकर के। फिर कहा कि पहले मेरे दूत जावे, मेरे संत जिनको मैं संत बनाकर भेजूं, और बाद में तेरा दूत जावे, तेरा संदेश वाहक जावे। परमात्मा बोले ठीक है तथास्तु, ठीक है भाई। अब फिर यो कहते हैं ना, फिर जब गर्द लग डर बच्चा सुखी खड़ा हो गया, कहने लगा जोगजीत जब कलयुग में ये जीव पहुंच जाएंगे ना, इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा कलयुग में, नाना प्रकार की पूजा इनके फट कर दूंगा, देवी देवल पुजवाऊं, देवल मान मंदिरों में मूर्ति बनवा के, और तीर्थ पर झूठे जब तब मन लाऊं, और जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। तुम्हारे विरोध हो जाएंगे, मेरे वकील बन जाएंगे, वाद विवाद करेंगे। अब परमात्मा बोले कि ये तू अपना काम करना, जो मैंने वरदान दे दिया। फिर कहा कि पीछे मैं भेजूंगा अपना दास, जब तेरे वाले सारी बकवाद घट चुके होंगे, जो ओछा मंदा ज्ञान वो सुना चुके होंगे, जब मेरा दास जाएगा। मालिक को मालूम था कि पहले ये बक लेंगे जो बकना है, फिर अपना दास भेज दूंगा, इनकी पोल खोल देगा, प्रमाण दे देगा, सारे मेरे बच्चे मुझे पहचान जाएंगे। तब परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। कहते हैं घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व मेरा दीक्षित होगा मेरे मंत्र का, मेरे जाप नाम का। और कलयुग बीते 5505, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सकल जीव सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब इतना 5505 कलयुग बीत जाएगा, उस समय सभी प्राणी जो मनुष्य जीवन धारण करते आएंगे, उस परम पद के चेता होंगे। चेता माने जानकार। कौन से परम पद के? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने कहा था कि उस समय मैं अपना दास भेजूंगा, पहले तेरे चले जाएंगे और पीछे अंश फिर हमारा आएगा। और घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान की घर घर में चर्चा होगी। आप देख रहे हो कहीं पर चिप चल रही है, मेमोरी कार्ड से ज्ञान चल रहा है, और कहीं अपने इंटरनेट से देख रहे हैं, कोई डीवीडी प्लेयर से सुन रहा है और सुना रहा है। अब ये कैसे फैल रहा है परमात्मा का वो ज्ञान, जो इस समय 5505 कलयुग बीतने के बाद शुरू होना था। कलयुग 5505 1997 में बीता, उसके बाद से ये सारा प्रचार आपके सामने है। 1997 में इस दास को परमात्मा ने
आज्ञा दे दी थी, बेटा खोल दे पिटारे को, भंडारा खोल दे, समय आ गया है, सारा प्रचार कर दे। उसके बाद 1999 में दयाकरी दाता ने एक छोटा सा टुकड़ा करोथा गांव में आश्रम दिया। वहाँ फिर प्रोजेक्ट लगा लगा के भगवान के बच्चों को दिखाने लगे। पहले गांव गांव में विरोध हो गया हमारा, क्योंकि हम सच्चाई बताऊं, नकली गांव गांव में ठग बैठे हुए विरोध करवा दे, जनता को भुका कर, झूठा है, कपटी है। लेकिन भगवान का वचन था, इसलिए फल गया। अब शिक्षा पर बात आई थी। पहले हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, इसलिए भगवान को पहचाना नहीं। आज आपको शिक्षा का विष खिलाना पड़ा दाता ने कि एक बार ये शिक्षित हो जा, बुराई करेंगे ज्ञान से, फिर सेट कर लूंगा इन्हें। लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं समझेंगे, मुझे जानेंगे कैसे? ज्ञान होगा फिर विद्या हमारे, हम अनुरूप प्रयोग करेंगे। अब हम गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए आपको शिक्षित किया है। इसने कैसा जुल्म कर रखा है। आप जब इस ज्ञान से परिचित होकर फिर सामान्य जीवन जीवोगे, तब पता चलेगा कौन सी आग में जल रहे थे और कैसे परमात्मा ने शीतल जल छिड़क दिया इस तत्व ज्ञान का और सत्य नाम और सार नाम का। तब तुम्हारा कल्याण होगा, सारा संसार भगवान की भक्ति करेगा। सकल सृष्टि परवानिक हुई, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, धनी का वचन है कबीर भगवान का। ये सफल होगा और आपके सामने दिख भी रहा है। देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे, ये जो आपके घर आ रहे हैं, ये आम आत्माएं नहीं है, ये विशेष आत्माएं भगवान ने भेज रखी तुम्हारे घर में। इनको तो पता नहीं रामकृष्ण कौन होगा, ये सीधे भगवान के रंग में रंगे रंगाए होंगे। इनमें तो असमंजस हो ही नहीं सकता। और फिर इनके तो संस्कार इतने गजब के बनेंगे, भगवान हाजिर रहेगा, प्रत्येक इनकी सब दुख दूर करेगा। ये तब पर सुखी होंगे, इनकी टेंशन करने की जरूरत नहीं तुमने। लेकिन डर रहो, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जग जोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। परमात्मा क्या बताते हैं? मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और ये बंदगी बाई फेर मिलन की नाही। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा दमे है सतगुरु दातार। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजारे, तो भी बराबर है नहीं यूं कहे कबीर विचार। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे है ओहे यज्ञ समाने। कि संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने अपनी अनुभव की वाणी बोली है, वो केवल श्री रामचंद्र जी तक सीमित थे। और श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार हैं
और विष्णु जी की क्या स्थिति है। ये सतगुण युक्त भगवान है। एक ब्रह्मांड के अंदर केवल एक विभाग के मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, साहब हैं, मालिक हैं। और जो आदरणीय गरीबदास साहिब जी और पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान दिया है, और कबीर परमेश्वर जी, क्योंकि परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताने आते हैं, ये आपको प्रमाणित बहुत बार कर दिया है। तो उस वाणी में और इस वाणी में बहुत अंतर है। अब जैसे तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि काम करती थी, वो केवल एक ब्रह्मांड का भी पूरा चित्रण नहीं कर पाए। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी, उन्होंने ज्ञान योग खोल दिया था, दिव्य दृष्टि खोल दी थी। तो उनकी जो वाणी है तुलसीदास जी की वाणी से बहुत सुपीरियर और बहुत आगे का अनुभव है। ये क्या होता है, दिव्य दृष्टि क्या होती है, जैसे दूरबीन होती है, दूरदर्शी होती है। एक दूरदर्शी की रेंज होती है ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक देख लेती है सितारों तक, लाखों किलोमीटर तक। तो इसी प्रकार इनकी दिव्य दृष्टि में अंतर था, और दिव्य दृष्टि के आधार से ही फिर इन्होंने वाणी बोली है। अब जहाँ तुलसीदास जी ने कहा कि सुत दारा और लक्ष्मी ये पप्पी घर भी हो, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अब जो भी कोई ज्ञान है, जैसे ज्ञान किसी भी सतर का है, चाहे किसी भी देव के प्रति दिया जाता है, कुछ मिलती जुलती प्रेरणा की वाणी होती है, चेतावनी की वाणी मिलती जुलती होती है। कैसे होती है? जैसे परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। एक तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तुलसीदास जी का जो हरि था वो विष्णु जी थे, श्री रामचंद्र जी थे। और यहाँ परमात्मा ने जो वाणी बोली है कि मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, वो हरि, वो मालिक, वो स्वयं के लिए कह रहे थे, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा असंग ब्रह्मांड के स्वामी, उसकी भक्ति करे बिना बात नहीं बने। तो पुण्यात्माओं, आप जी के ऊपर वो मेहर हुई है परमात्मा की कि आप जी को संत समागम, संत सोए जो सीधा चले। संत उसी को कहते हैं जो सब बुराइयों को त्याग कर भक्ति पर लगा हुआ है और किसी को दुख नहीं देता, परमात्मा से डरता है, उसको संत कहते हैं। संत मीन एक अच्छी आत्मा, सुलझा हुआ व्यक्ति। फिर सतगुरु संत, फिर सतगुरु अलग होते हैं, संत तो सभी होते हैं, भक्त साधु संत होते हैं जो सद गए, वे साधु बुराइयों से हट गए, परमात्मा की भक्ति में लग गए, वो संत है। तो आपका यहाँ आगमन ये संत समागम है। और फिर बताते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छिड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सोर रहे अज्ञानी। तो संत बनाने के लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको सतगुरु भी मिले। संत, सतगुरु संत भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी सतगुरु की भिन्न होती है। तो ये संत समागम आपको मिला है। यहाँ आप बैठते हो, सत्संग सुनते हो, फिर आपस में पुराने भाई बहन आपको मिलते हैं
उनका अनुभव सुनते हो, तो यहाँ सारा दिन आपका परमात्मा के ही विषय में चर्चा में आपका यो अनमोल जीवन, मनुष्य जीवन का ये समय व्यतीत होता है। इसके अतिरिक्त आप कहीं और बैठते हो, किसी रिश्तेदारी में जाते हो, कहीं भी किसी और संसार के व्यक्तियों के पास बैठते हो, तो ये बातें आपको वहां नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये तो संत समागम से ही स्टार्ट होती हैं। सतगुरु बताते हैं, फिर साधु संत भक्त आगे उस ज्ञान को फैलाते हैं। जैसे नकली गुरु मिले तो उन श्रद्धालुओं ने नकली ज्ञान फैला दिया, संसार में भर दिया ठोक ठोक के। अब ये रियल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, यथार्थ अध्यात्म ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, आप इसको फिर आगे फैला रहे हो। तो जैसे वो अज्ञान फैल गया, वो तो लाखों वर्षों से फैल गया, और इस सत्य ज्ञान में इतनी ताकत होती है, ये अब सब जगह थोड़े ही दिनों में फैल जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। और जितने भी ज्ञान थे वो तो एक नकली थे, और अब ये ऐसा ज्ञान है परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है, ये उस अज्ञान रूप अंधेरे के जितने किले बने हुए हैं, ये जितने भी संत परमात्मा के बच्चों को घेरे बैठे हैं, इस ज्ञान के आधार से इन सब के किलों को तोड़कर और एक बना देगा। परमात्मा का वचन है कि परमात्मा को पहचानने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए, और हम भक्ति सही कर रहे हैं या गलत है, इसका निर्णय करने के लिए हमने कुछ आधार मानने पड़ते हैं, आधार बनाना पड़ता है। उसके लिए नंबर 1 तो हमारे सदग्रंथ हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि की प्राप्ति होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर तुरंत कहा है 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से धार्मिक साधनाएं करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। एक तो ये आधार है कि हमारे सदग्रंथ जो हैं ये परमात्मा का विधान है और सत्य ज्ञान है। तो अब सदग्रंथ कौन कौन से हैं? सबसे पहला ग्रंथ है सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं, और उसके विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जैसे कि मैंने अर्जुन तेरे को गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 31 तक जो ज्ञान दिया है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई मुंह पर पट्टी बांधकर अहिंसावादी व्रत का पालन करके ये सोच बैठा है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ ये सही है, कोई स्वाध्याय करके ही, कोई योग अभ्यास करके। लेकिन 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इन यज्ञों की जानकारी यानी धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार पूर्वक जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलते हैं। वो परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख से जो वाणी बोलते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। उनको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है।
चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा। सह वेदवित, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला ये एक मजबूत संसार रूपी वृक्ष है। और छंदासी यस्य प्रणानी, इसके पत्ते और ये जो विभाग हैं, इसके पत्ते, मूल और टहनी आदि इसके विभाग हैं। जो छंदासी यस्य प्रणानी इसके विभाग हैं और इनको ये तम वेद, जो इन सब अज्ञान रूपी अंधकार में जो आज तक कोई नहीं जानता, इसके विषय में जो जानता है स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो लीला करके गए थे धारण जुलाहे, कबीर जुलाहे की, उस समय अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सूक्ष्म वेद में कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, जिसको निरंजन भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष ज्योति निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये सूक्ष्म वेद है और सूक्ष्म वेद वेद के तात्पर्य को समझता है तो वो तत्वदर्शी संत है। तो वो तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है इस विश्व में आज के दिन। इस सूक्ष्म वेद की आवश्यकता क्यों पड़ी? परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान क्यों बताना पड़ा? जब हम गलती करके सतलोक से और इस काल के साथ आगे थे, हमारी यहाँ दुर्गति होनी थी, मालिक को पता था। मालिक को ये भी मालूम था कि सबसे पहले ये काल इनको भगवान से दूर करेगा, इनकी बुद्धि पर पत्थर डालेगा, अज्ञान से भरेगा। इसलिए परमात्मा ने कुछ ही समय के उपरांत इस काल के अंतःकरण में, इसके हृदय में, वहां से ये तत्व ज्ञान कंप्लीट फैक्स कर दिया था, इसकी व्हाट्सएप पर डाल दिया था और उसमें निर्धारित समय भर दिया था कि इतने समय के बाद ये ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, ये रोक नहीं सकेगा। ऐसा ही हुआ। इसके श्वासों के द्वारा एक दिन ये अपने आप सारा ग्रंथ बाहर आया। इसने जब देखा, पढ़ा कि इसमें तो सारी जानकारी ऊपर की है और इसको ये था कि अगर इन प्राणियों को जो मेरे फंस गए, इनको उसका ज्ञान हो गया, उस सुख का एक नहीं रहेगा। इस दुष्ट व्यक्ति ने सबसे पहले वो ज्ञान समाप्त किया, यानी जिसकी पूर्ण जानकारी सभी नष्ट नहीं किया, लेकिन वो मेन पार्ट, वो भक्ति विषय जल्दी में नष्ट कर दिया। और शेष ये 4 वेद रख दिए। ये 4 वेद उस सूक्ष्म वेद का ही अंश है। उसका जो जो मुख्य अंग था वो नष्ट कर दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा आते हैं और फिर वो सूक्ष्म वेद पुनः बताते हैं। उसमें ये सभी वेद भी होते हैं, ये चारों वेद भी इंक्लूड है उसके अंदर। वो सूक्ष्म वेद है। उस फिर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी से कि मेरे नाम से काल ने कहा था तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा मैं, कबीर नाम से। और मालिक को पता था कि 12 पंथ चलेंगे, काल के दूत होंगे, वाणी मेरी पढ़ा करेंगे, सूक्ष्म वेद मेरा पढ़ेंगे, इनका अकल में आनी नहीं, इनको समझ में आना नहीं, तो ये अपनी बुद्धि अनुसार इसमें गड़बड़ अवश्य करेंगे। ऐसा ही कर भी रखा काफी।
उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने फिर कहा था कि बर्मा पंथ, उसी 12 पंथों में बर्मा पंथ के प्रवर्तक का जन्म संवत 1774 में होगा। कबीर सागर में गलती से संवत 1775 प्रिंट है, कबीर वाणी चैप्टर में। उसका जब जन्म इस समय होगा, उसको फिर मैं मालिक मिले थे, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी का पुनः प्रकाश होगा, प्रकट होगी मेरी वाणी, यानी मेरा यथार्थ ज्ञान। और उस मेरे यथार्थ ज्ञान को जो बर्मा पंथ, गरीबदास पंथ के व्यक्ति और साथ में 12 कबीर पंथी नकली, वो 11 और, ये सब के सब इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, इन गूढ़ रहस्यों से परिचित नहीं हो सकेंगे। इसलिए बर्मे पंथ में फिर आगे चल के हम ही आएंगे और सभी पंथों को समाप्त करके एक पंथ चलाएंगे। अब वो 13वां पंथ चल चुका है इस दास के माध्यम से। भगवान नहीं आए तो दास भेज दिया कंप्लीट कोर्स देके। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सद्ग्रंथ आधार बनाने पड़ेंगे। उसके बाद ये तो हमारी थ्योरी, ये तो थ्योरी है हमारा, यानी लिखा हुआ एक लेख है। फिर दूसरा, इसके थ्योरी के आधार से प्रैक्टिकल। ये पढ़े लिखे बच्चे खूब समझते हैं थ्योरी किसे कहते हैं। एक विधान होता है भाई, जैसे गेहूं कैसे बोते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है, कौन से मौसम में बीजना होता है, 1 एकड़ में कितना बीज बोया जाता है, फिर किस समय फर्स्ट वाटरिंग होती है, सिंचाई, पहली सिंचाई होती है, उसके बाद खाद डालना है, फिर किस तिथि में आ जाए तब उसको काटना है, फिर कैसे गेहूं निकालना है, भूसा अलग करना है, घर लाना है, ये सारा लिख दिया जाता है। ये है थ्योरी। और फिर उसके अनुसार करना, उसी समय में बीज बोना है, 1 एकड़ में इतना बीज बोना है, इतने समय के बाद फिर उसमें वाटरिंग करनी है, सिंचाई करनी है, फिर खाद डालना है, घास निकालना है और फिर उसको काटना है। उस तरह जो करके वो प्राप्त करता है वो है प्रैक्टिकल। तो ये थ्योरी सही है तो प्रैक्टिकल भी सही होगा। जिनकी थ्योरी ही गलत है, जिनका उल्लेख ही गलत है, जिनके मूल पाठ ही गलत हैं, तो उनके प्रैक्टिकल भी गलत होंगे। उदाहरण के तौर पे जितने भी वर्तमान में संत हैं, किसी के पास न तो यथार्थ ज्ञान है, यानी उनकी थ्योरी भी ठीक नहीं है। फिर प्रैक्टिकल खाक होगा जब थ्योरी है गलत। दास ने आपके रूबरू इन सभी वर्तमान के जितने भी धर्म के व्यक्ति हैं या जितने भी पंथों के व्यक्ति हैं और उनके प्रवर्तक हैं या उनके वर्तमान के मार्गदर्शक गुरु जी हैं, उनका सबका अनुभव प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया और उनकी द्वारा अनुभव की थ्योरी जो उन्होंने बोली है वो दिखा दी। और फिर हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, जो हमारे ओरिजिनल थ्योरी है, ओरिजिनल लेख हैं, सदग्रंथ हैं, सिलेबस है, वो क्या बताते हैं। और उनके आधार से जिन महापुरुषों ने प्रैक्टिकल किया, उनको जो भगवान मिले, उन्होंने कौन सी साधना अपनाई, कौन सा प्रैक्टिकल किया, जिससे उनको वो वस्तु मिली जो उस थ्योरी में लिखी, रियल थ्योरी में, यथार्थ उस सिलेबस में लिखी हुई थी, वो वस्तु प्राप्त हुई। तो उन्होंने क्या बताया, जैसे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी के वचन आपको बहुत बार दिखाए। ये क्या बताते हैं, एक शिवदयाल जी के प्रवचनों का संग्रह है, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, एक पुस्तक है। उसमें ये क्या बताते हैं, एक बार तो सतनाम को बताते हैं, सथान, फिर सतनाम को ही बताते हैं सतपुरुष, सार शब्द, सतलोक और सार नाम। तो इससे सिद्ध होता है कि इनको कख भी पता नहीं, इनकी थ्योरी है गलत।
इनको सतनाम का पता नहीं। कभी कहते सतनाम हमारी जाति है और सतनाम कभी असली राम है। एक थोड़ी सी झलक दिखा दूं क्योंकि प्रकरण चल पड़ा। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये छपी है, प्रकाशित है। इसके प्रकाशक कौन है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये इनके पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। पहला संस्करण 1961 में और ये है लास्ट 16वां 2003 का। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली में। ये यहाँ से ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। ये भूमिका से क्लियर हो जाता है। देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। श्री शिवदयाल जी के जो राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक है, जिससे राधा स्वामी पंथ चला है, उसके विचार हैं। और इसी राधा स्वामी आगरा वाले से ही, शिवदयाल जी से व्यास के अंदर बाबा जयमल सिंह जी ने स्थापना की। उसी व्यास से ही सावन सिंह जी, बाबा जयमल सिंह की बाद सावन सिंह जी गद्दी पर विराजमान हुए। उनके शिष्य थे सच्चा सौदा सिरसा वाले श्री खेमामल जी, जिसको वो बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी भी कहते हैं। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये कहाँ से कनेक्शन है। देखो पुण्यात्माओं, जहाँ इन्होंने थर्मल प्लांट बना रखा है कोई, और थर्मल प्लांट से ही फिर आगे कनेक्शन आते हैं, पावर हाउस बनते हैं। जब थर्मल प्लांट से पता लग जाएगा उसमें बिजली है कि नहीं, तो आगे जो तार लगाए बैठे हैं, कनेक्शन लिए बैठे हैं, उनसे पता लग जाएगा उनके पास क्या आया है, लाइट है कि नहीं, उनके पास पावर है कि नहीं। एक के बाद में सारी बात समझ आ जाएगी। अब देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों और अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902, आज चल रहा है 2014, 112 वर्ष हो गए। 112 वर्ष हो गए इस अड़ंगे को, ये अज्ञान को ग्रहण करते और भोली श्रद्धालुओं को इस रंग में वो कति फाइनल हो लिए जो कति गलत ज्ञान है। 112 वर्ष। और अब देखना इसका क्या हाल होगा इस सच्चे ज्ञान के सामने। देखो पुण्यात्माओं, कुछ श्रद्धालु अनजानपने में, अज्ञानता में कहते हैं कि रामपाल तो आलोचना करते हैं। आलोचना नहीं करता। आलोचना करने से तो जीभ कट जाए मेरी, ऐसी गलती रामपाल नहीं कर सकता। आलोचना होती है झूठी बकवाद करना, और सत्य कहना आलोचना नहीं होती। ये बहुत बड़ा परोपकार होता है। जैसे कई बार क्या होता है, ये कुछ ठग लोग नकली नोट छाप लेते हैं, सरकार को पता चलता है, सरकार टीवी के माध्यम से नकली और असली, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट दोनों को साथ साथ रख के सिद्ध करते हैं कि जिसमें ये लक्षण है ये नकली है और जिसमें ये लक्षण है ये असली है। नकली को त्याग देना, असली ग्रहण करना, इसका फर्क करके नोट ग्रहण करना। तो आलोचना नहीं करती सरकार, बड़ा परोपकार किया, लाखों लोगों को ठगने से बचा दिया। तो ये दास कर रहा है, आलोचना मत समझना। अब आम व्यक्ति को तो पता नहीं, ये संत की
संत की, जैसे डॉक्टर की इक्वेशन, डॉक्टर के द्वारा दी गई औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है ठीक है या गलत, रोगी को नहीं पता। इसी प्रकार जिसने ओरिजिनल नोट का ज्ञान है वही डुप्लीकेट सिद्ध कर सकता है कि देखो ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। इसी प्रकार इस दास, परमात्मा ने इस दास को इस योग्य किया कि इन संतों के नकली ज्ञान को अपने ओरिजिनल सदग्रंथों से आपके रूबरू कर दिया। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उन्होंने कौन सी साधना की जिससे उनका प्रैक्टिकल सफल हुआ, वो भी आपके रूबरू कर दिया। बात खत्म होगी। ऐसे निर्णय होता सच्चाई का, सत्य और असत्य का, जो आज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में हो रहा है। एक 112 वर्ष से ये भोले श्रद्धालु राधा स्वामी पंथ के करोड़ों, 20-25 करोड़ बताते हैं इनके अनुयायी, और फिर सच्चा सौदा सिरसा वाले वही कुएं का पानी, उसी कुएं का जल, आगरा के अंदर वही, मथुरा के अंदर जय गुरुदेव नाम से एक पंथ चला था, तो वो भी तुलसीदास नाम था उनका, उनके पास भी यही ज्ञान और यही विचार थे। जनौद के अंदर एक ताराचंद ने आगरा से ही ला करके बीज बोया था इससे का, बबूल का। ये सब एक ही फेल है, कति नकली पंथ है ये सारे। अब असली दास का ये पंथ है जो भगवान ने अब स्टार्ट करवाया है, इससे ग्रहण करो और अपना कल्याण करो। अब ये सार्वचन वार्तिक, ये स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। वो स्वामी जी कौन है ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये स्वामी जी कौन है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। 60 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1878 में इनकी मृत्यु हो गई थी, सन 1878। अब देख लो, 22 वर्ष तो वो हो गए और 12 ये हो गए, 134 वर्ष हो गए। 134 वर्ष हो गए इन बड़े श्रद्धालुओं ने ये अड़ंगा ग्रहण किए और इसी पर दृढ़ होकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। कई पीढ़ी डबो दी इन्होंने, कई पीढ़ियों का नाश कर दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। अब वो ऐसे रंगे परंपरा बन गई उन भोले भक्तों की कि दादाजी जाते थे, पिताजी भी जाते थे, हम भी वहीं फिट हैं। उन्होंने सही सोच समझ कर ही गुरु बनाए होंगे। अब उनके पास इतना दिमाग होता तो वो नकलियों का फंसते क्यों? इसलिए परमात्मा ने ज्ञान प्रथम रखा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा है कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है अर्जुन। जैसे द्रव्य में यज्ञ का कौन सी होती है, जैसे धन से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, किधर भंडारा लगा दिया, किधर मंदिर बनवा दिया, कोई घाट बना दिया, किधर पक्षियों को दाने डाल दिए। कहते ये तो है द्रव्य यज्ञ बगैर ज्ञान के, और ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी सबसे पहले ज्ञान ग्रहण करो भाई, कैसे भक्ति करनी चाहिए, दान कैसे करना चाहिए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी अधिकारी के बिना दान देना भी व्यर्थ है। पहले ज्ञान समझो, ज्ञान समझ के फिर विधिवत वो धर्म में यज्ञ का सदुपयोग होगा। तो इसी प्रकार पहले ज्ञान हो, ज्ञान के बाद फिर सारी जानकारी हो, फिर भक्ति करें। अब ये क्या बताते हैं, स्वामी जी का महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आप जी ने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे।
थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। अपने आत्माओं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर परमात्मा ने ऐसी दया करी कि गुरु ग्रंथ साहिब जब बनाने लगे सिख, 5वें सिख गुरु श्री अर्जुन देव जी, उन्होंने सब संतों की, नानक साहिब जी की वाणी, उससे पहले के जितने संत थे उनकी वाणी और अपनी वाणी उसमें इकट्ठी की। तो उस समय उन्होंने एक बात का ध्यान रखा। एक समय गुरु नानक देव जी और बाला और मर्दाना जी लंका देखने के लिए समुद्र पर चल रहे थे आदरणीय नानक साहिब जी के आदेशानुसार, और उनको नानक साहिब जी ने कह रखा था कि तुम वाहे गुरु बोलते हुए समुद्र के ऊपर चलो। और नानक जी भी चल रहे थे, सिद्धि से ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते। उस समय नानक साहिब जी वो रियल मंत्र जाप करने लगे जो 2 अक्षर का सतनाम है, वो उच्चारण करके शुरू कर दिया। मर्दाना जी ने उसकी नकल की, वो भी वही 2 मंत्र ओम सोम जाप करने लगा। वो डूबने लगा, गोते खाने लगा। तब नानक साहिब जी ने कहा कि शिष्य ने गुरु की नकल नहीं करनी होती, मैं जो कहता हूं वही करो, ये जाप मत करो। अब ये क्यों था? क्योंकि भगवान ने कहा था, धर्मदास जी से भी कबीर परमेश्वर जी मिले थे, नानक साहिब जी को भी परमेश्वर कबीर जी मिले थे, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर परमेश्वर जी मिले थे। इन पहले वाले महापुरुषों से कह दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम और सतनाम के दबार न जाई। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। तो उन महापुरुषों को याद आ गया कि यदि आज मर्दाना ये मंत्र जाप करने लगा तो पूरे सिख समाज में फैल जाएगा, परमात्मा का आदेश उल्लंघन होगा। जिस कारण से उनको झटका दिया, वो डूबने लगा। तो उसके बाद सिख समाज में एक धारणा फैल गई कि ये सतनाम का जाप 2 अक्षर का नहीं करना। इसके करने से गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से मर्दाना वाली दशा हो जाएगी, जैसे उस समुद्र में डूब गया, मर गया होता। इस दृष्टिकोण से गुरु अर्जुन देव जी ने, एक शिवनाभ नाम के राजा थे जिसके पास गुरु नानक देव जी बहुत समय रुके थे, वहां बैठकर उन्होंने एक प्राण संगली नामक ग्रंथ की रचना की थी, वाणी लिखी थी। उसमें ये कंप्लीट नाम था, कंप्लीट ज्ञान था। कौन है कबीर साहब, कहाँ कैसे मिले थे, कौन सा जाप मुक्ति का लिखना था, बताना नहीं था। तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना बनाते समय, जिल्द बनाते समय, संग्रह करते समय वो भी मंगाई गई थी। उसके अंदर ये नाम कंप्लीट लिखा हुआ था, जिस कारण से, और कबीर साहब का कंप्लीट नाम था, जिस कारण से गुरु अर्जुन देव जी ने जो गुरु ग्रंथ साहिब क्यों संग्रह कर रहे थे, उनको गुरु ग्रंथ सब बना रहे थे। वाणी तो कई संतों की है, लेकिन वो जल्द इकट्ठी करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया था। तो उन्होंने उन वाणियों को नहर में जल प्रवाह कर दिया था, कहीं किसी सिख बच्चे का ये हाथ ना लग गया और वो ये जाप कर लेंगे तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। तो फिर वो प्राण संगली किसी खड़ा था, कोई भक्त हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अकेला पढ़ लूंगा, भगवान की अनुभव की वाणी है नानक साहिब जी की, ऐसे व्यर्थ ना करो। उसकी प्रार्थना पर उसको अलाउड कर दिया अर्जुन देव जी ने। तो वो बची हुई मिल गई, वो दास के पास भी उपलब्ध, और सिख समाज ने अलग से फिर बाद में छपुआ भी रखी है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं आई वो, जिस कारण से इन नकलियों का हाथ नहीं लगन दिया भगवान ने। वो ओरिजिनल मंत्र 2 अक्षर का सतनाम, इन्होंने सतनाम सतनाम पढ़ लिया। अब जैसे हम सतसाहिब कहते हैं, सतसाहिब हमारा मंत्र थोड़ा ही है, और सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। एक ओम मंत्र है और दूसरा जिसने सतनाम प्राप्त है उसको मालूम है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी आप कहाँ से हैं? तहसील चंदौसी, जिला संबल,
उत्तर प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 8 अगस्त 2014 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, पहले हम जो पारंपरिक मतलब घरेलू अपनी जो सामाजिक पूजा थी, जैसे परिवार में होती हैं, गोरखनाथ की पूजा करना, जाहरवीर की पूजा करना, शंकर जी की पूजा करना, दुर्गा जी की पूजा करना, ये सभी हमारी जो होती थी, तो उसमें हम सबसे ज्यादा शंकर जी को मानते थे। छोटी सी उम्र में ही उसी समय पे रामायण के पाठ करने लगा। पाठ करते करते फिर मैंने गीता जी को पढ़ा और भी अनेकों शास्त्रों को इकट्ठा किया। अनेकों शास्त्रों में जो जो जहां जहां से देखा, तो सबसे पहले मैंने रामायण में जो देखा था कि भक्ति करनी है, मनुष्य चोला मिला है, तो उसमें एक चौपाई है, बड़े भाग मानस तन पावा। तो बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो इस बात में मेरा दिमाग हिला और मुझे फिर वो चीज लगने लगी, तो साधु संगति में और सब में मैं जाने लगा। उसके बाद मैं उसमें गया और जाने के बाद सर राधा स्वामी मिशन में मैंने 14 साल वहां सेवा की, प्रचारक पद पे रहा। तो मैं राधा स्वामी में प्रचारक था और प्रचारक राधा स्वामी यानी कि वो राधा स्वामी मिशन से जो निकली गद्दी है संत ठाकुर सिंह महाराज जी की, उसमें हमारे यहाँ मुरादाबाद जिला में चकलालपुर गांव पड़ता है, वहां पे मैं उस सेंटर पे एक प्रचारक के मुझे पद दे दिया गया और पूरे क्षेत्र अपना जिला मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, मेरठ, रामपुर, इन जिलों में गांव गांव में जाकर के मुझे सत्संग करना होता था। एक एक दिन में 3-3 सत्संग करता, जिसमें पूरे गांव के गांव बैठते थे। आप लगा लो गांव की जनसंख्या 1500, 1400, 1100 से कम नहीं होती है, फिर भी ऐसा समझो कि 600-700 व्यक्ति एक बार में बैठ के मेरा प्रवचन सुनते थे। तो उस समय में रानी इंद्रावती की जो रियल कथा है, जो गुरुजी यानी संत रामपाल जी महाराज भी सुनाते हैं, जो मैंने उनकी सुनी है, वह रियल कथा बिल्कुल वैसी सुनाता था जैसे मैंने पढ़ी थी। फिर मुझे कोई 18-19 साल की उम्र में एक बार अनुराग सागर पढ़ने को मिला था एक महात्मा के यहाँ, एक आश्रम में जो मैं जाता था। सोहम ताऊ वाले कहते हैं उनको, सोहम वाली गद्दी है वो, उसमें भी मैं सत्संग करता था। सतपाल जी महाराज हैं, उनकी भी मैं सत्संग करता था, उनके मुझे अनुयायी ले जाते थे लेवा के। मैं जय गुरुदेव वालों में भी सत्संग करता था, धन धन सतगुरु वाले भी मुझे मेरठ साइड में ले जाते थे लेवा के, उनके यहाँ भी करता था। लेकिन मुझे रानी इंद्रावती की कथा ने बहुत प्रभावित किया, क्योंकि उसमें परमात्मा का कबीर को बताया गया। फिर मैंने गुरु ग्रंथ साहब को लिया, कुछ उसमें से देखा, तो नानक जी की कुछ बातें मेरे दिमाग में जो रहीं। फिर मैं अपने मिशन में पहुंचा वहां, जहां की दिल्ली से उठकर के वो मिशन और नवानगर कालका पिंजौर में पहुंच गया, स्थापित हुआ। ठाकर सिंह अपना चोला छोड़ चुके थे, वहां नई गद्दी पे बलजीत सिंह बैठे हैं। तो वहां से जब मैं पहुंचा, वहां मैं देखता था काफी, मुझे जो संतों की वाणी थी उनसे मिलान करता था, लेकिन वहां पे कुछ 2 चीजें आती थी कि संगत तो एक तरफ रहती थी, जिसको सादा रोटी मिलती थी, चावल रोटी दाल या जो भी गए, और जो वहां के प्रबंधक व्यवस्था थी, जो बड़े बड़े थे, धनवान थे, रईस थे, वो सब अच्छी कोठी और अच्छे बिस्तरों पे और अच्छा भोजन उनका अलग बनता था। तो ये सब मैंने जब देखा, तो मैंने एक बार सवाल किया मौजूदा उस समय के जो बलजीत सिंह हैं, गुरुजी अब भी हैं, जो आज वहां पे भक्ति नाम तो वो तो संत मत तो रहा ही नहीं है, लेकिन अब वहां जागरण होते हैं और देवी का जागरण होता है, भूत 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 बुलिया वाली, वो प्रेत वाली कहानियां होती हैं अब। तो ये मैंने अभी देखा जाकर के, पुराने मिशन के जो मैं पहले सत्संग करता था वो सब बुलाते हैं मुझे, तो मैंने देखा है कि वही पुरानी रूढ़ीवादी देवी देवताओं की पूजा है, पत्थर पूजा है, मंदिर जाना है, गंगा नहाना है, ये सारी आज भी उस मिशन में सब तरफ से चल रही हैं। तो ये सब देखा और वहां पे जाके देखा, मेरा मन जो है वहां से हट गया। फिर मैंने घट रामायण में पढ़ रखा था कि 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, ये बात मैंने पढ़ रखी थी। तो ये सब देख करके मैं अपने घर बैठ गया और संत रामपाल जी महाराज जी का मुझे ऐसे आना हुआ यहाँ पर कि एक बार मैं किसी रिश्तेदारी में गया, जो जिनके पहले जय गुरुदेव के थे, वो सत्संग करने जाता था, तो उन्होंने मुझे जो है ज्ञान गंगा पुस्तक से और एक धरती पर अवतार पुस्तक, 2 पुस्तकें थी उनके पास, उन पुस्तकों से कुछ मुझे बताया। तो मैंने वो सब बड़े मन से सुना, क्योंकि सुनना चाहिए। बाजी बाजी मैंने देखा, अभी जिनको ज्ञान हो जाता है, बड़ी बड़ी जटाजूट वाले होते हैं, वो दूसरों का नहीं सुनते हैं, अपना सुनाते हैं।
फिर वो अपना ही रखते हैं, किसी को और को नहीं मानते हैं, तो ये एक अहंकार होता है। तो इसमें ज्ञान का मतलब है कि ज्ञान सुनो और सुनाओ। वो इस तरह से मैंने सुना। सुनने के बाद मुझे थोड़ी सी प्रेरणा हुई और मैंने उनसे कह दिया कि मुझे लेके चलना जी संत रामपाल जी के यहाँ, मैं देखना चाहता हूँ। फिर मैं वहाँ गया, देख के आया। आने के बाद मैंने घर में रहा, मुझे 8 दिन हो गए बिना तम्बाकू खाए। पहला चमत्कार देखा मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का कि मुझे 8 दिन हो गए बिना तम्बाकू खाए, कोई इच्छा नहीं, और कोई आता है खाने वाला तो मुझे दूर हट, पीछे हट जा, तेरे से बदबू आ रही है, ऐसा मुझे महसूस हुआ, जबकि उपदेश नहीं लिया था मैंने 8 अगस्त 2014 को वहां से फिर मंत्र लिया, उपदेश लिया, उनकी शरण ग्रहण की संत रामपाल जी महाराज की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, जब हम पहले बहुत दुखी थे और 14 साल ठाकर सिंह महाराज जी की शरण में रहने के बाद भी, और मैं घर का कोई काम नहीं करता था, मेरा काम था सिर्फ यही प्रचार करना, यानी कि भक्तों की संख्या बढ़ाना, यानी कि भक्ति पे लगाना। उसके बाद भी हमारे घर की स्थिति बहुत नाजुक थी, यानी कि हमारे जो भैंस पशु जो थे वो बहुत परेशान दुखी थे, क्योंकि काम हम तो करते नहीं थे और खेती बाड़ी भी हमारी बटाई पे होती थी, और घर में मुकदमा बीमारी सब रहती थी। जो मैंने पीछे बताया था कि पिताजी को हमारे क्यों खून की उल्टी होती थी, उनको बीमारी घोषित करती थी टीबी की। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी की जब शरण में गया तो 1 महीने पहले गया, 8 अगस्त 2014 को। उसके बाद मैंने घर आकर ये सारा नियम किया। नियम करने के बाद पिताजी को अच्छा लगा, पिताजी ने जाके उपदेश लिया, अगले महीना संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली और पिताजी ठीक हो गए। उनको खून की उल्टी होती थी, जैसे टीबी बोलते हैं, कई प्रकार की डॉक्टर कहते हैं टीबी होती है, बलगम खांसी वाली भी होती है, तो उनको खून की उल्टियां होती थी। तो वो जो है पिताजी ठीक हुए, आज तक कभी उनको खून की उल्टी नहीं हुई, कभी उनको ज्यादा पैसा नहीं लगा, कभी कोई बुखार खांसी या ठंड हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन आज वो सही है, स्वस्थ है, और उनको द्वितीय मंत्र भी प्राप्त है और वो खूब हष्ट-पुष्ट हैं इस समय। तो हमारी आर्थिक स्थिति, जो लाभ पूछ रहे हैं ना आप, तो आर्थिक स्थिति सुधरती चली गई। वही खेती हमें खूब धन देने लगी, यानी कि पैदावार बढ़ गई और बटाई पे ही होती है, फिर भी हम आज खुशहाल हैं। हमारे सारे मकान भाइयों के अलग अलग बन गए उसी खेती से, 2 पैसे का कोई इधर उधर से नहीं है। और कहते हैं ना कि बड़े भाग मानस तन पावा, जो मैंने रामायण से सुना था, सीखा था, वो बड़े भाग मानस तन पावा। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस तन की पूरा लाभ उठा रहे हैं, वो ही भाग्यशाली हैं। मैं ये कहना चाहूंगा आपके इस मीडिया के माध्यम से, सारे संसार की तक मेरा मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े भाग वही है जो भक्ति करेगा, भाग्यशाली वही है, उसका ही तन भाग्यशाली है, बड़े भाग वाला है जो सत भक्ति करेगा, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। और मेरी माँ को मतलब जो है बीपी का जो रहता था, और उनकी जो फैट ज्यादा बढ़ी हुई, वैसे शरीर ज्यादा भारी है, तो वो भी परेशान रहती थी, लेकिन नाम लेने के बाद उनको भी लाभ अच्छे हैं। सर, आप गुरु पद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। बहुत सारे गुरु पद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं और आ भी रहे हैं। यहाँ पर हमको सबका नाम गिनाना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिसमें आप भी एक उदाहरण हैं। अभी पीछे ही हमने देखा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज सहारनपुर वाले, जिनके लाखों अनुयायी हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, सच्चे सदगुरु हैं, उन्हीं से लाभ होना है, उन्हीं से मोक्ष होना है, उन्हीं से लाइलाज बीमारी ठीक होनी है, तो क्यों ना सारे गुरु को हटाकर सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु नियुक्त कर दिया जाए? क्या कहेंगे आप सरकार से? मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा सरकार से, और सरकार से ये कहना मतलब प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि सरकार ने बहुत बड़ा गलत किया है, और सरकार आगे आकर के हाथ बढ़ाए और ये कहे और सभी को ये आदेश करे। सरकार का मतलब एक राजा होता है पूरे देश का, उसको कहना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा का रूप होता है। और अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ खाऊं, वो सारे बंधनों से मुक्त करता है। ये 600 वर्ष पहले यानी कि कबीर साहब जी कह गए थे अपनी वाणी में। और एक और सीधा साफ उदाहरण है कि परमात्मा कबीर है, वेदों में प्रमाण है, गीता जी में प्रमाण है, ये संत रामपाल जी ने साफ कर दिया और संतों ने नहीं किया था। दूसरी बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज ने वो चीज निकाल के दी है जो आज तक छुपी हुई थी, जो किसी भी संत साधु महात्मा और पीठाधीश्वर को पता नहीं था। बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़ी बड़ी संस्कृति को जगाने वाले, बड़े बड़े धर्म
के प्रचार करने वाले भी नहीं जान पाए कि गीता जी के अध्याय 15 श्लोक 1 से लेकर 4 तक क्या लिखा है, गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में क्या लिखा है, गीता अध्याय 18 श्लोक 62, 66, 63 में क्या लिखा है, ये कुछ नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आज वो क्लियर कर दिया, वो सबके सामने रख दिया, वो गागर में सागर यानी कि पूरा निकाल करके दे दिया। छोटी छोटी पुस्तकें, ज्ञान गंगा जीने की राह, इन सब में पूरा भंडार भर दिया। मानव आज का पढ़ा लिखा है, जागृत है, समझदार है, वो भी जाने और सरकार को समझ लेना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज भारत के शिरोमणि हैं, भारत के उद्धारक हैं, भारत के समाज सुधारक हैं, और भारत देश में नहीं पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जैसा ही संत इसमें शांति ला सकता और अन्यथा कोई नहीं ला सकता। मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो ये दास नहीं दे सकता, क्योंकि पहले ये जो भी था, जिस जाति में था, जिस धर्म में था, जो भी मानता था अपने आप को, वो पीछे की बात निकल गई। क्योंकि मैं उस चीज को भूलना चाहता हूं, मेरी स्थिति क्या थी, कैसा था। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो कृपा उनके अनुयायियों पे, उनके उन भक्तों पे बरस रही है, उसे देख करके भी शिक्षा ले लेनी चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जैसा अगर भारत बन जाएगा तो विश्व को संदेश जाएगा, क्योंकि वो निडर, निर्भय, निर्वैर हैं और उनमें किसी तरह का छल कपट लालच नहीं है। वो कोई विकार नहीं करते हैं, किसी तरह की कोई भी किसी से घृणा नहीं करते हैं, कोई जातिवाद नहीं मानते हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है और इसमें सभी लोग आकर के इसे ग्रहण करें और इसको अपनाएं और इस भारत भूमि को, इस धरती को एक स्वर्ग जैसा बनाने के लिए सभी जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में लें। ये तो मैं करूंगा प्रार्थना। बाकी उनने संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, जैसे टीवी पे प्रोग्राम आते हैं, जैसे गांव-गांव जाकर के उनके भक्त, उनके अनुयायी, उनके शिष्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी के घर घर उनकी ज्ञान की पुस्तकें पहुंचाते हैं। जो ज्ञान छिपा हुआ था उसको उजागर कर रहे हैं। अनपढ़ है तो टीवी देखे, पढ़ा लिखा है तो किताब पढ़े और उन पुस्तकों को पढ़ के अपना कल्याण कराए। ऐसा मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। और मेरा जो मैंने बताया था कि मैं चाहूंगा कि मैं कैसे था, थोड़ा एक मैं अपना स्वरूप लाया हूं। जो पहले था उसको मैं दिखाना चाहूंगा, जिससे कि मुझे जानने वाले ही पहचान लेंगे। अब तो मेरा चेहरा भी बदल गया है, पहले बहुत मोटा था, तो मैं पहले इस तरह से था, बहुत आंडी पाक रहा था। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि भाई अहंकार में आदमी अंधा हो जाता है, कोई क्रोध में अंधा हो जाता है। तो मैं इस समय इस बेस में अंधा हुआ था उस समय। और जब मैंने इस बेस को आप देखो सभी, जैसे मैं मुझे पहचानते होंगे जहां जहां मैं जाता था, तो आज मेरा पूरा जीवन परिवर्तन हो गया है। मैं यही प्रार्थना करूंगा सबसे कि अपने जीवन को सुखमय करें और शास्त्र अनुसार जिएं, क्योंकि परमात्मा का संविधान शास्त्र है, वेद हैं और हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। इन सब में जो जो छिपा हुआ रहस्य था, जो जो छिपा हुआ ज्ञान था, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने निकाल करके दे दिया है। सर, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पर प्रोग्राम चलते हैं, चैनल है। जैसे भी आप वहां देख रहे हो, सत्संग सुनते हो, तो उसमें एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए गए हैं और उन नंबरों को आप लिखें और मोबाइल में डायल करके संपर्क करें। जिस भी क्षेत्र में, जिस कोने पे आप रहते हैं, जो भी मतलब देखते हैं उसको, तो वो देखें चैनल और उस नंबर से संपर्क करके अपने नजदीकी सेंटर पर जाकर के वो नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 9996904503। हमारी वेबसाइट है www